मूवी की शुरुआत 1944 से होती है, जहां जर्मनी में एक क्रिस्टन नामी लड़की को दिखाया जाता है जिसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम लीना होता है। अब क्योंकि लीना के फादर ब्लैक थे इसलिए वो भी ब्लैक थी और इस बात का जर्मन ऑफिशियल्स को भी पता होता है कि यहाँ क्रिस्टन के घर एक ब्लैक लड़की रहती है। अब वो उसकी तलाश में उसके घर आते हैं जहाँ क्रिस्टन उन्हें बताती है कि बीना मेरी बेटी है और वो जर्मन ही है, लेकिन अभी वो घर नहीं है, वो आंटी की तरफ गई है। जिसके बाद वो आदमी चला जाता है और यही हमें पता चलता है कि क्रिस्टन ने उससे झूठ बोला था। लीना वहीं घर में थी जिसे क्रिस्टन ने नीचे तहखाने में छुपा रखा था। उसके जाने के बाद क्रिस्टन बीना को निकालती है और उसे बताती है कि ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, हमें यहाँ से जल्द से जल्द बर्लिन जाना होगा। जिसके बाद ये लोग बर्लिन के लिए निकल जाते हैं क्योंकि बर्लिन में ये सब कानून नहीं थे, वहाँ ब्लैक लोगों को भी पनाह दी जाती थी, ऐसा क्रिस्टन का ख्याल था। अब वो निकल जाते हैं और रास्ते में बीना को अपने बचपन से लेके अब तक की सब मुश्किलात याद आती हैं जो उसने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की थी क्योंकि उसका रंग काला था, हालांकि उसकी माँ जर्मन थी। अब यहाँ लीना के भाई कौन को भी दिखाया जाता है जो इस सब को लेके बहुत परेशान रहता है। वो पेन ढूंढ रहा होता है कि वहीं जर्मन सोल्जर्स आते हैं और उससे बात करते हुए उनकी नजर लीना पे पड़ती है, जिसे देख के उन्हें लगता है कि वो जर्मन नहीं है। वहीं क्रिस्टन उन्हें उसकी आईडी दिखाती है कि ये मेरी बेटी है और जर्मन है। अब वो लोग बर्लिन पहुंच जाते हैं, वहां जाके लीना का स्कूल में एडमिशन भी हो जाता है और वहाँ क्लास में भी सबको यही लगता है कि वो जर्मन नहीं है। इसी वजह से बार बार उससे उसका सर नेम पूछा जाता है। तब लीना उन्हें बताती है कि मेरी माँ एक जर्मन है और टीचर उससे उसका फादर नेम पूछती है, जिसके बारे में लीना को कुछ पता नहीं होता। अब लीना घर आके माँ से बाप के बारे में पूछती है, जिस पर क्रिस्टन उसे बताती है कि मैं तुम्हें उसके बारे में जितना बता सकती थी पहले ही बता चुकी हूँ। अब अगले दिन वो स्कूल से आ रही होती है जहाँ वो देखती है कि वहाँ यहूदियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है और उसी दौरान एक जर्मन सोल्जर की नजर लीना पे पड़ती है और वो उसे भी धक्का देता है और उसे उन्हीं यहूदियों के साथ चलने को कहता है। अब वहीं एक लड़का पहली बार लीना को देखता है और उसे देख के देखता ही रह जाता है और ये लड़का नाजी यूथ का मेंबर होता है। अब अगले दिन क्रिस्टन दोनों बच्चों को लेके अपनी आंटी के यहाँ जाती है, जहाँ आंटी लीना को देख के चौंक जाती है और क्रिस्टन को कहती है कि तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई, अगर किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। जिसके बाद क्रिस्टन उन दोनों को वहाँ से जाने को बोलती है और वो दोनों पीछे के दरवाजे से छुप के बाहर निकल जाते हैं। अब क्रिस्टन लीना के अंकल से बात करती है कि उसे लीना के पेपर बनवा के दो, अगर तुम मुझे लीना का पेपर बनवा दो तो मैं कभी दोबारा तुम लोगों के घर पे नहीं आऊंगी। अब लीना और कौन एक बेकरी पे जाते हैं जहाँ लीना को देख के बेकरी वाला उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, जिसके बाद लीना को देख के आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोग जमा हो जाते हैं। अब वो दोनों वहां से निकल के घर आ जाते हैं और यहीं आज कौन को यह भी पता चला था कि बर्लिन के कानून के मुताबिक उसे भी हिटलर यूथ पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा। अब कौन घर से निकलता है और बहुत सारे और बच्चों के साथ मार्च करता हुआ वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह लीना वहां जाती है जहां उसकी माँ क्रिस्टन काम करती थी। तभी एक लड़का साइकिल पे आता है और गलती से लीना से टकराता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसे हल्की चोट भी आती है। वो लड़का भी हिटलर यूथ पार्टी का मेंबर होता है जिसका नाम जेरी होता है। अब वहाँ क्रिस्टन भी पहुंच जाती है जो उस लड़के को डांटती है और लीना को साथ लेके निकल जाती है। जेरी वहां से निकल के अपने फादर एडी के पास जाता है और उसे बताता है कि आज यूथ का ओथ लिया जाएगा। दूसरी तरफ क्रिस्टन और लीना घर पहुंचती हैं जहां उनकी पड़ोसन उन्हें एक लेटर देती है। क्रिस्टन वो लेटर खोलती है जो लीना के अंकल ने भेजा होता है। वो उससे मिलने जाती है जो उसे बताता है कि ये लीना के पेपर हैं और साथ उसे एक और पेपर देता है कि इस पर भी सिग्नेचर करो, जिसमें लिखा होता है कि वो अब उनसे कभी नहीं मिलेगी। इधर जेरी और उसके बाप को दिखाया जाता है जो आज बहुत खुश होते हैं। वो अपने बूट पॉलिश कर रहे होते हैं और एडी जेरी को कहता है कि जल्द मैं तुम्हें फिशिंग के लिए ले जाऊंगा। इधर क्रिस्टिन भी घर पहुंच जाती है और लीना को पेपर देती है कि इस पर सिग्नेचर करो, लेकिन लीना उन पे सिग्नेचर करने से मना कर देती है। जिस पर क्रिस्टन उसे कहती है कि अगर तुम साइन नहीं करोगी तो वो लोग तुम्हें कभी भी ले जा सकते हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन लीना कुछ भी जवाब नहीं देती। अगले दिन लीना स्कूल जाती है और उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से लीना बहुत परेशान हो जाती है और अगले दिन से माँ के साथ काम पे जाने का प्रोग्राम बनाती है। अगली सुबह लीना माँ के साथ काम पे जाती है जहाँ उन्हें फिर जेरी दिखता है जो बाप के साथ कहीं जा रहा होता है। जेरी लीना को देख के बाप को बोलता है कि आप गाड़ी पे चलें, मैं साइकिल पे आ जाऊंगा, और बाप के जाने के बाद लीना को फॉलो करना शुरू कर देता है।
थोड़ा दूर जाके वो लीना से उस दिन के बारे में पूछता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें चोट लगी थी उस दिन। और लीना एक सेकंड रुक के उसे जवाब देती है कि मैं ठीक हूँ, और वहां से निकल जाती है। आगे जाके लीना उसी बेकरी वाले शॉपकीपर को देखती है जिसे हिटलर के सोल्जर ने रोका होता है। वो उसकी पेंट उतरवाते हैं और ये पता चलने के बाद कि वो यहूदी है, वो उसे वहीं शूट कर देते हैं। ये सब देख के लीना बहुत डर जाती है और घर आके ये सब माँ को बताती है। जहाँ कौन कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि हम एक यहूदी से सामान खरीद रहे थे। अब कौन की माँ उसे समझाती है कि यहूदी भी हमारे जैसे इंसान है, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। अब सीन चेंज होता है और जेरी को बाप के साथ दिखाया जाता है जो उसे कहता है कि मैं भी यूथ में जाऊंगा। दूसरी तरफ लीना को दिखाया जाता है जो खिड़की से कौन को परेड करते देखती है, जिसे देख के वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और भाग के वो भी उनमें शामिल हो जाती है। अब एक काली लड़की को अपने बीच देख के वो सब उसे घूरने लगते हैं, जो देख के लीना वहां से भाग जाती है, लेकिन वो छुप के उनका पीछा करती हुई परेड ग्राउंड तक पहुंच जाती है। अब वहां वो छुप के देख रही होती है जहां जेरी आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा यहाँ रुकना सेव नहीं है, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मसला हो जाएगा। अब जेरी उसे वहां से एक नहर के पास ले जाता है जहां लीना उसे बताती है कि स्विमिंग करना हमेशा से उसे पसंद था, लेकिन जहां पहले वो लोग रहते थे वहां वो बाहर नहीं निकल सकती थी। अब यहाँ ये दोनों स्विमिंग करने लगते हैं। उसी दौरान वहाँ जर्मन सिपाही आ जाते हैं जिन्हें देख के लीना वहीं पानी के अंदर छुप जाती है। अब ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब होने लगते हैं और एक दूसरे से मिलने लगते हैं। एक दिन जेरी लीना से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है और लीना उसे बताती है कि उसकी माँ जर्मन है। जेरी उसके बाप के बारे में पूछता है कि क्या उन्होंने जर्मनी के लिए जंग लड़ी है, जिस पर लीना उसे बताती है कि हाँ वो भी सोल्जर थे, जबकि लीना को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो घर आके माँ से इस बारे में पूछती है जहाँ वो उसे बताती है कि तुम्हारा बाप जर्मन नहीं फ्रेंच सोल्जर था। अब ये जान के लीना गुस्सा हो जाती है क्योंकि फ्रेंच जर्मन के दुश्मन थे। अब यहाँ क्रिस्टन उससे फ्रेंच भाषा में बात करती है और उसे बताती है कि जेरी के फादर को अगर पता चला इसका तो वो जेरी के साथ साथ तुम्हें भी कत्ल कर देगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जेरी से दूर ही रहो। अब ये जान के लीना भी समझ जाती है और माँ की बात मान लेती है। लेकिन अगले दिन लीना फिर छुप के जेरी से मिलने जाती है जहाँ जेरी उसे बहुत सारी चीजें देता है। अब दिखाया जाता है कि जर्मनी में जंग शुरू हो जाती है। वहीं एक यंग लड़का काली लड़की का मजाक उड़ाता है जिसे जेरी रोकता भी है और सजा भी देता है। अब जेरी अपनी साइकिल से कौन को घर छोड़ने आता है और वहां लीना जब कौन को देखती है तो उसे पता चलता है कि कौन भी अब उससे नफरत करने लगा है। अब उसी रात जर्मन सोल्जर क्रिस्टन के घर आते हैं और लीना के पेपर मांगते हैं। क्रिस्टन उन्हें पेपर देती है जिन्हें वो लोग जला देते हैं। अब क्रिस्टन समझ जाती है कि लीना की मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। अगले दिन लीना बाहर जाती है जहां बहुत सारे जर्मन सोल्जर खड़े होते हैं। लीना उन्हें देख के छुप जाती है क्योंकि उसके पास पेपर नहीं थे। तभी वहां जेरी आता है और लीना को अपने घर ले जाता है, जिसके बाद जेरी म्यूजिक बजाता है और वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अब रात में जेरी लीना को घर छोड़ने जाता है जहां रास्ते में जर्मन सिपाही आ जाते हैं। लीना उन्हें देख के छुप जाती है और वो जेरी को पकड़ लेते हैं। जेरी उन्हें अपनी अंगूठी देता है जिसके बदले वो उसे जाने देते हैं। अगली सुबह लीना माँ के साथ काम पे जा रही होती है जहाँ वो एक जर्मन सिपाही से टकरा जाती है। सिपाही उनसे पेपर्स मांगता है और पेपर ना होने की वजह से उन्हें पकड़ लेता है। लीना वहां से भाग के सीधी जेरी के घर जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि जेरी युद्ध पे निकल चुके हैं और अब वो शायद कई सालों तक वापस ना आए। अब अगले दिन लीना बाहर निकलती है जहाँ फिर जर्मन सोल्जर पेपर चेक कर रहे होते हैं और आज आखिरकार वो लीना को पकड़ लेते हैं और उसे गिरफ्तार करके लेबर कैंप में ले जाया जाता है जहाँ और भी बहुत सी लड़कियां होती हैं। वहीं लीना को एक लड़की दिखती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है, उसके जूते भी फटे होते हैं, वो गिरने ही वाली होती है कि लीना उसे थाम लेती है। अब काम के बाद लीना कैंप जाती है जहाँ वो देखती है कि उसके बेड पे यहूदी लड़के बैठे होते हैं। वो उन्हें यहूदी कह के गाली देती है जिस पर वो भी उसे एक काली लड़की कह के गालियां देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब लीना अपनी जगह बैठ जाती है जहाँ वही लड़की आती है जिसकी लीना ने मदद की थी। उसका नाम मैरी होता है। वो लीना को बताती है कि तुम्हारे पेट का उबार बता रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब वो उससे पूछती है कि तुम्हें रेड हाउस का पता है क्या, जहाँ यहूदियों को भेजा जाता है, जिस पर लीना कहती है नहीं मुझे नहीं पता। अब अगले दिन लीना आके कैंप के बाहर ऐसी जगह बैठ जाती है जहाँ से रेड हाउस नजर आ रहा होता है जिसके हर तरफ राख ही राख होती है। अब इसी तरह टाइम गुजरता जाता है और जेरी को दिखाया जाता है जो मिलिट्री गाड़ी में कहीं जा रहा होता है। इधर कैंप में सब लड़कियों की अंगूठियां ले ली जाती हैं और लीना की वो अंगूठी जो उसे जेरी ने दी थी वो एक सोल्जर को मिल जाती है। लीना का पेट हर महीने बढ़ता ही जा रहा था जिसे वो कपड़ा बांध के छुपा रही थी क्योंकि अगर जर्मन सोल्जर्स को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसे रेड हाउस में जला दिया जाएगा।
अगले दिन लीना ने अपने लिए एक आलू छुपाया होता है जिस पर एक सिपाही की नजर पड़ जाती है। वो लीना को रोक लेता है और उसे कपड़े उतारने को बोलता है, लेकिन इतने में वहाँ जेरी आ जाता है और उस सिपाही को वहाँ से भगा देता है। अब इससे पहले कि जेरी लीना से कोई बात करता, वहाँ मैरी आ जाती है और लीना को लेके निकल जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेरी सीधा अपने बाप के पास जाता है जो कि हिटलर की आर्मी में जर्नैल होता है। जेरी उससे पूछता है कि आपने मुझे युद्ध से वापस क्यों बुलाया, जिस पर वो उसे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें सेफ देखना चाहता हूँ और ये जगह तुम्हारे लिए ज्यादा सुरक्षित है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेरी छुप के लीना से मिलता है, जहाँ लीना उस पे गुस्सा होती है कि तुम अचानक कहाँ गुम हो गए थे। जेरी उसे बताता है कि मुझे अचानक बुलावा आ गया था। अब जेरी उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हारी माँ किधर है, जिस पर वो उसे सारी डिटेल बताती है। जिसके बाद जेरी उसे एक खुफिया जगह मिलने को बोलता है ताकि वो उसे कुछ गर्म कपड़े और सामान दे सके। इधर एक सोल्जर जेरी के बाप के ऑफिस में आता है और उसे कहता है कि आपने अभी तक बच्चों के ट्रांसफर वाली फाइल पे साइन नहीं किए। और उसी टाइम दूसरी तरफ जेरी छुप के लीना से मिलता है, जहाँ वो उसे गर्म कोट और खाने का सामान देता है। अब इसके बाद जेरी जब लीना को गले लगाता है तो उसे पता चल जाता है कि लीना प्रेग्नेंट है। ये जान के जेरी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ वही सिपाही जेरी के बाप से मिलता है और उसे एक अंगूठी देता है। साथ उसे बताता है कि ये अंगूठी उन्होंने लीना से ली थी और ये अंगूठी जेरी के खानदान की अंगूठी थी। जिसे देखते ही जेरी के बाप को सारी कहानी समझ आना शुरू हो जाती है। अगले दिन जेरी के फादर जेरी से मिलते हैं ताकि इस बात की डिटेल पता की जा सके, लेकिन जेरी बहुत ज्यादा परेशान होता है। जिसके बाद उसके फादर जाके उस जेल से तमाम लड़कियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करने के पेपर पे साइन कर देते हैं। अगले दिन शिफ्टिंग के दौरान सब लड़कियों की लाइन बनाई जाती है, जहां मैरी के पास जूते नहीं होते। ये देख के एक जर्मन सोल्जर उसे वहीं गोली मार देता है। अब ये सब देख के लीना डर जाती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिसके बाद वो गिर के बेहोश हो जाती है। अब वो जर्मन सोल्जर उसे भी शूट करने वाला होता है कि इतने में जेरी एक और लड़की को मारना शुरू कर देता है। जेरी ने ये उस सोल्जर का ध्यान भटकाने के लिए किया था और बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो सोल्जर उधर लग जाता है और लीना बच जाती है। अब दिखाया जाता है कि रास्ते में जेरी लीना के साथ बैठा होता है और उसे कहता है कि हम यहाँ से कहीं और भाग जाएंगे, लेकिन लीना मना कर देती है और उसे कहती है कि मैं एक जर्मन हूँ और मैं जर्मनी में ही रहूंगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेरी को उसके फादर अपने ऑफिस बुला के वही लीना से मिलने वाली अंगूठी दिखाते हैं, जिसे देख के वो समझ जाता है कि डैड को सब पता चल चुका है। जेरी का बाप उसे बताता है कि यहाँ किसी भी वक्त हमला हो सकता है, इसलिए तैयार रहो। अब जेरी निकलता है और सीधा लीना के पास जाता है, जहां उसे बताता है कि यहाँ किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। साथ उसे एक जर्मन सोल्जर का यूनिफॉर्म देता है और उसे बताता है कि अगर अटैक हो गया तो वो ये यूनिफॉर्म पहन के यहाँ से आसानी से भाग सकती है। अब दिखाया जाता है कि अटैक हो जाता है, लेकिन लीना वो सोल्जर वाला यूनिफॉर्म पहने बगैर ही भागने लगती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहाँ हर चीज तबाह होने लगती है और जेरी को उसके फादर बुला के कहते हैं कि तुम निकलो यहाँ से, लेकिन जेरी वहाँ से जाने से मना कर देता है और फादर को बताता है कि लीना के पेट में मेरा बच्चा है। ये सुन के उसके बाप को बहुत गुस्सा आता है और उसे कहता है कि तुम उस काली लड़की से कभी शादी नहीं करोगे। अब जेरी वहाँ से भाग के कैंप में जाता है, जहाँ उसे लीना नजर आती है। वो लीना के पास पहुंचता है, जहाँ पीछे से जेरी का बाप उसको खुद कत्ल कर देता है। ये देख के लीना वहीं बेहोश हो जाती है। अब इसी दौरान वहाँ अमेरिकन भी पहुंच जाते हैं और हमला कर देते हैं। उनमें से एक फ्रेंच सोल्जर लीना को बचा के साथ ले जाता है, क्योंकि वो खुद भी लीना की तरह ब्लैक था। जंग के बाद लीना से डिटेल ली जाती है और उसकी फैमिली का पता करवा के उन्हें भी वहां बुला लिया जाता है, जहां लीना अपनी फैमिली से मिलती है। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है।